इलाहाबाद हाईकोर्ट के हरी झंडी मिलने के बाद अब कल से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू हो जाएगा। मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है इस मामले पर, वो कैसे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, ये पूरा आपके सामने रखूंगी। लेकिन देखिए, ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे तो होगा, ये तो तय है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब मुस्लिम पक्ष की रणनीति क्या है वो भी आपको बता दें। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। न्याय का दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का उनके लिए खुला है। वो एक बार फिर से वहां पर याचिका डाल सकते हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकते हैं। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष पहली बार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि रोड़ा अटकाया गया हो। इस सर्वे पर मुस्लिम पक्ष बार बार अवरोध पैदा करता आया है। सिलसिलेवार तरीके से ये कहानी भी समझिए। जब वाराणसी कोर्ट की ओर से 21 जुलाई को सर्वे का आदेश दे दिया गया था, तो वजू खाना छोड़कर पूरे परिसर के सर्वे का आदेश हुआ और ये सर्वे भी हुआ। कुछ घंटों तक ही ये सर्वे चल पाया, लेकिन उससे पहले ही मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। 24 जुलाई को इस सर्वे पर रोक भी लग गई, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको इस मसले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना चाहिए और मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट गया। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात आती है, जहां पर लगातार इस मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और आज जजमेंट पास करते हुए कहा एएसआई सर्वे किया जा सकता है। वाराणसी कोर्ट का फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरकरार रखा। तो ये पहला मसला नहीं है, ये पहली मर्तबा नहीं है जब मुस्लिम पक्ष कोर्ट के पास गया हो। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अभी भी मुस्लिम पक्ष खटखटा सकता है और कुछ वैसी ही रणनीति मुस्लिम पक्ष की ओर से बनाई भी जा रही है। मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या कहा गया वो अब आपके सामने रखते हैं। हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी में सर्वे पर अपनी मुहर लगा दी, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना यह है कि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला है। खालिद रशीदी ने कहा कि हमारी मांग है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू हो और 15 अगस्त 1947 से पहले बने किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप में बदलाव ना किया जाए। कोर्ट ने 21 जुलाई को एएसआई सर्वे का ऑर्डर दिया था और उसके ख़िलाफ़ मुस्लिम साइड ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन 24 जुलाई को फ़ाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक सर्वे पर रोक लगाई और इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का ऑर्डर दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में के सामने बात रखी गई और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की इजाज़त दे दी है और जाहिर सी बात है कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम साइड यही चाहता था कि ये जो हमारी तकरीबन 600 साल पुरानी मस्जिद है उसमें किसी किस्म की कोई खुदाई ना की जाए, तो कोर्ट ने मालूमात के हिसाब से उसमें खुदाई करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी है, खुदाई करने से मना किया है। और हम लोगों का एक जाहिर सी बात है केस ऑलरेडी चल रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ले करके, और यह कानून इसीलिए बना था कि जितनी भी प्लेसेस हैं वर्शिप की उनका जो स्टेटस 15 अगस्त 1947 को था वो मेंटेन रहे। हम लोग सब यही चाहते हैं कि इस कानून का पूरी कड़ाई से इस पर अमल किया जाए, जिससे कि अब कभी किसी भी इबादतगाह को लेके कोई कंट्रोवर्सी ना हो। क्या मुस्लिम साइड जो और भी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज करेगा हाई कोर्ट के इस फैसले को? नहीं, यकीनी तौर पर मुस्लिम साइड के पास अभी ये एक ऑप्शन मौजूद है कि इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया जाए, जिससे कि कोई राहत मिल सके। जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है उसी के आधार पर अगर हम ये कहें कि हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि यहां पर तो साल 1993 तक पूजा हो रही थी, तो फिर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या हिंदू पक्ष के फेवर में है या मुस्लिम पक्ष के? बहरहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद हिंदू पक्ष की वादी रेखा पाठक का भी बड़ा बयान सामने आया। रेखा पाठक ने कहा कि ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। सच सामने लाने के लिए ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे जरूरी है। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इजाज़त दे दी है। हमारे साथ रेखा पाठक हैं, जो 4 महिलाओं ने ज़िला अदालत में वाराणसी के याचिका दाखिल की थी कि एएसआई सर्वे हो, उनमें से एक हैं रेखा जी। आज ये जो फैसला आया है, कितनी बड़ी जीत इसको आप लोग मान रहे हैं? हम लोग के लिए बहुत बड़ी जीत है ये। इतना दिन से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, फिर 24 तारीख को सर्वे हुआ, सर्वे उसमें भी स्टे लग गया 2 दिन के लिए।
फिर तब से बहस होती जा रही है हाई कोर्ट, जिला कोर्ट में। तो हम लोग को पूरी उम्मीद है कि हम लोग का सर्वे शुरू होगा, और सर्वे होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सर्वे नहीं होगा तो वहाँ साक्ष्य नहीं मिलेंगे, और सर्वे होगा, जीपीआर टेक्नोलॉजी से सर्वे होगा और हम लोग के सारे सबूत मिलेंगे। जैसे आप कह रही सर्वे बहुत ज़रूरी है, तो सर्वे से क्या क्या उम्मीदें आपको हैं कि सर्वे में जब सर्वे एसआई करेगी, साइंटिफिक तरीके से सर्वे होगा, तो क्या क्या पता चलेगा? ज्ञानवापी का कौन सा ऐसा सच है जो सामने आएगा? पहली बात मैम, जो गुंबद के नीचे गुंबद है, उसके नीचे माँ सिंगार गौरी का मंदिर हमारे हैं, और अनेकों तरह के उसमें देवी देवता हमारे हैं। सारे उभर के जब एसआई टीम आएगी, अपना सर्वे करेगी, तो सारे उसमें से साक्ष्य निकल के आएंगे। जो इस समय दबा हुआ है वो पूरा निकल के आएंगे, और हम लोग का पूरी उम्मीद है कि वो हमारा मंदिर ही है, क्योंकि मंदिर में त्रिशूल, डमरू, ओम, शंख, चक्र, कलश, पान के पत्ते, फूल सब मंदिर में मिलता है, न कि इन लोग के मस्जिद में मिलता है। जैसे आपने कहा, तो एक एक की बात करें, जो 3 गुंबद है उसके नीचे आपने सर्वे के लिए कहा, तो वहाँ जब सर्वे होगा तो क्या आपको उम्मीद है? ये मैम देखिए, ये ज्ञानवापी 8 मंडप है, तो हमको उम्मीद है कि हो सकता है बीच वाले गुंबद के नीचे या बाबा एक कोई और शिवलिंग मिले, सिंगार गौरी का मंदिर भी मिल सकता है, क्योंकि हम लोग चौखट का पूजा कर रहे हैं, तो चौखट के बजाय हम लोग का ये गर्भगृह में माँ सिंगार गौरी का दर्शन करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, यानी कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम वाराणसी जिला अदालत के आदेश के मुताबिक ही होगा। वाराणसी कोर्ट पहले ही अपने आदेश में कह चुकी है कि वजू खाने को छोड़कर बाकी पूरे कैंपस का सर्वे होना चाहिए, फिर चाहे वो ज्ञानवापी का गुंबद हो, वहां के पिलर्स हो, वहां का तहखाना हो, वहां की पश्चिमी दीवार हो, वहां का फर्श हो, इन सबका सर्वे होगा। वहां पर 3 गुंबद है, उन 3 गुंबदों के नीचे क्या है, हिंदू पक्ष यही जानना चाहता है, और ये केवल साइंटिफिक सर्वे से ही हो सकता है। अब सवाल ये होगा कि सर्वे होगा कैसे? तो मैं आपको बता दूं, सर्वे के दौरान खुदाई का काम नहीं होगा, और ये पहले ही सुप्रीम कोर्ट भी ताकीद कर चुका है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट भी ताकीद कर चुका है। साथ ही जीपीआर तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, ड्रिलिंग नहीं की जा सकती ज्ञानवापी परिसर में, और अगर ड्रिलिंग और खुदाई की आवश्यकता होती भी है तो हिंदू पक्ष की ओर से हाई कोर्ट में कहा गया वो भी हम विद परमिशन करेंगे, और अगर खुदाई की जरूरत होगी भी तो ज्ञानवापी परिसर के अंदर नहीं, उसकी बाउंड्री के बाहर हम खुदाई करेंगे, वो भी कोर्ट की परमिशन के बाद ही ये खुदाई की जाएगी। इसके लिए अभी फिलहाल सर्वे होगा जिसमें जीपीआर तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसके लिए भी खास तौर पर आईटी कानपुर से एक्सपर्ट बुलाए जाएंगे। अब एएसआई सर्वे कैसे करेगी ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस साइंटिफिक तरीके से तय क्या होने वाला है, ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, ये कैसे समझ में आएगा? इसके लिए जीपीआर सर्वे और कार्बन डेटिंग से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये साइंटिफिक जांच का तरीका है जिसमें पत्थर की उम्र तय की जाती है, ये पत्थर कितना पुराना है उसके ऊपर का कार्बन ये बताता है, कार्बन डेटिंग से ही ये तय किया जाएगा। तो जिन साइंटिफिक मेथड से ज्ञानवापी का सच सामने आएगा उनमें जीपीआर सर्वे भी अहम है। जीपीआर का ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार जिसे कहा जाता है, इसके दौरान खुदाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एक रेडार तकनीक है जो जमीन के नीचे की सतह तक वो रेडिएशन जाता है, और फिर वहां से टकराकर जो रेडिएशन ऊपर आता है वो ये बताता है कि नीचे आखिर क्या चीज़ है, मेटल है, पत्थर है, इसकी बनावट क्या हो सकती है, और ये कितनी गहराई में जाकर है, इस बात का पता जीपीआर तकनीक से लगाया जा सकता है। आइए अगले चरण पर पहुंचते हैं। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार हमने आपको बता दिया ये किस तरीके से काम करता है, कार्बन डेटिंग कैसे होती है, लेकिन जहां पर ये सर्वे होना है वहां का मैप क्या है वो भी आपको बता दूं। इस वक्त ये जो जगह आप देख रहे हैं, अगर आप काशी नहीं गए हैं तो आपको इस तस्वीर से समझ में आएगा, ये गंगा नदी है, और जहां पर मुख्य मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार हुआ है, पूरा कॉरिडोर तैयार किया गया है, ये है वो काशी विश्वनाथ का मंदिर जहां पर भक्त दर्शन के लिए आते हैं। और जहां पर विवाद है वो ये जगह है ज्ञानवापी परिसर, जिसे आप मस्जिद कहें या फिर मंदिर कहें हिंदू पक्ष की ओर से। इसके ये 3 गुंबद आपको नजर आ रहे होंगे।
इन तीनों गुंबदों के नीचे आखिर है क्या, इसे लेकर सवाल है। और पश्चिमी दीवार जो कि दिखाई देती है बिल्कुल ऐसी जैसे कि कोई वो मंदिर का टूटा हुआ हिस्सा हो। उसकी दीवार पर जो कलाकृतियां बनी हुई हैं, जिस तरीके की स्थापत्य कला है, आर्किटेक्चर है, उससे ये समझ में आता है कि नागर शैली में बना हुआ है। वजू खाना भी इसके अंदर ही मौजूद है। अब ये आप देखिए, ललिता घाट, ये जो वजू खाना है यहीं पर मौजूद है। फिलहाल यहां पर सर्वे नहीं हो सकता। और पश्चिमी दीवार जिसका मैं जिक्र कर रही थी, जिसकी स्थापत्य कला ये बताती है कि नागर शैली में बना हुआ ये पूरा हिस्सा है, वो ये दीवार यहां की है। इसी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि पश्चिमी दीवार पर ही ये मस्जिद कैसे तैयार की जा सकती है। प्रश्न इस बात का है क्योंकि ये आपका मंदिर है, इस मंदिर से बिल्कुल सटी हुई दीवार पे मस्जिद का कैंपस है और मस्जिद के कैंपस की पश्चिमी दीवार नागर शैली में बनी हुई किसी मंदिर की दीवार जैसी नजर आती है। तो इन गुंबदों के नीचे क्या है, सवाल यही खड़ा होता है। इसी को लेकर सर्वे की बात कही जा रही है और इसी सर्वे को ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है। अब ज्ञानवापी कैंपस में मस्जिद के अलावा 3 गुंबद है जो आपको इस तस्वीर में भी दिखाई दे रहे हैं और इन तीनों गुंबदों के चारों तरफ मीनार है और सामने की मीनार में वजू खाना है। यहां पर आप देखिए, यहां पर पूरे डिटेल में आपको बताती हूं, जहां पर मीनार है उस मीनार के सामने की दीवार पर ही वजू खाना बना हुआ है। और वजू खाने को लेकर सवाल यह खड़ा हो रहा है कि किसी भी शिव के मंदिर में जहां पर नंदी विराजमान होते हैं, उस नंदी का मुख शिव लिंग की तरफ होता है, लेकिन यहां पर नंदी का मुंह काशी विश्वनाथ यानी इस नए मंदिर की तरफ नहीं है, बल्कि वो इस तरफ है। तो ये कैसे हो सकता है कि अगर शिव यहां पर विराजमान है तो नंदी का मुख किसी मस्जिद की तरफ कैसे हो सकता है। अब ये तो सवाल है कि यहां पर सच क्या है, झूठ क्या है, इसका पता तो तभी चलेगा जब यहां पर एएसआई सर्वे होगा और ठीक सुबह 7 बजे कल से यहां पर एएसआई का सर्वेक्षण शुरू हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।